कैसे हैं आप सभी। आज मैं कहानियों के पिटारे से एक बहुत अच्छी कहानी लाई हूँ। लेकिन वो कहानी मालूम है किस पर आधारित है? वो कहानी जो हम तरह तरह के मुहावरे बोलते हैं ना, उसके ऊपर। क्योंकि हमारे मुहावरे हमारे जीवन में हम रोज ही किसी न किसी तरह प्रयोग करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। जैसे सांच को आँच नहीं, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो आज मैं तुम्हें बंद मुट्ठी लाख की के ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ कि ये कहानी जब हुई उसके बाद में ये मुहावरा प्रचलन में आ गया और लोग बोलने लग गए कि देखो ये बात है। तो पुराने ज़माने में एक छोटा सा गांव था और छोटे छोटे गांव मिला के एक राज्य था। तो वहाँ एक राजा राज्य करता था। तो राजा कभी कभी इस मंदिर उस मंदिर, गांव गांव जो छोटे छोटे मंदिर थे ना, उनके दर्शन के लिए जाता रहता था। एक बार राजा ने सोचा कि एक गांव के मंदिर में तो मैं आज तक भी नहीं गया। तो उसने क्या किया, अपने दूतों को बोला कि जाओ उस गांव के मंदिर के पास जाकर और पुजारी को बोलो कि मैं आज से ठीक 1 महीना बाद आने वाला हूँ और फिर भगवान के दर्शन करूँगा। तो पुजारी को बोलो तैयार रहें। पुजारी बहुत खुश हुआ। पुजारी बोला अच्छी बात है, राजा जी आएंगे, मंदिर के भाग जगे, आज तक तो कभी नहीं आए। तो पुजारी बोला कि कुछ भी नहीं है, मंदिर भी बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, खराब हो गया है। तो कोई बात नहीं, जरा बनिए से उधार ले लेता हूँ और फिर इसको अच्छी तरह से करवा देता हूँ, तो जरा सुंदर लगे। तो उसने बनिए से उधार लिया। उसने मन में सोचा अरे राजा जी आएंगे, अच्छा चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो बनिए को वापस उधार चुका दूंगा। ऐसा सोचकर उसने ले लिया उधारी। उधारी लेकर और थोड़ा अच्छा करवाया, रंग रोगन करवाया और उसके बाद में सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए, भगवान को पहनाए, मुकुट पहनाया, गले में हार, आभूषण पहनाए, कंकण पहनाए और भगवान बहुत प्यारे लगने लग गए। अमुक दिन राजा आया। राजा आया राजा आया, दर्शन किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं चढ़ाया। थाली में एक छोटी सी चवन्नी रख दी और चवन्नी रखकर दर्शन कर कर पुजारी जी से बात कर कर चला गया। अब पुजारी जी तो काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। तो जब देखा उन्होंने कि सिर्फ एक चवन्नी चढ़ाई है और कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। राजा जी का अभिवादन किया, राजा जी को विदा किया और फिर वापस आए और चिंता में डूब गए। बोले मैं क्या करूं, अब मैं कैसे चुकाऊंगा। पूरी रात पूरे दिन वो बैठा रहे, लेकिन उनको कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। फिर सुबह हुई, फिर वो चिंता करने लग गए। थोड़ी देर बाद में उनको अचानक उपाय वो सूझ गया, मतलब आइडिया आ गई। तो उन्होंने एक आदमी को भेजा और सब तरफ ढिंडोरा पिटवा दिया कि राजा जी ने बहुत बड़ी भेंट चढ़ाई है और मैं उसे नीलामी करना चाहता हूँ। उसकी मैं नीलामी करूँगा, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसे मैं वो भेंट दे दूँगा। जब राजा जी ने ये सुना तो उन्हें बहुत चिंता हुई। वो बोले अरे मैंने तो खुद चवन्नी चढ़ाई थी और कुछ चढ़ाया ही नहीं, अब तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि राजा होकर एक चवन्नी चढ़ाई। तो उन्होंने तुरंत अपने दूतों को भेजा और पंडित जी को कहलवाया कि आप ये कुछ भी नीलामी मत करिए, आप दरबार में आइए, राजा जी वो जो चढ़ाई हुई चीज़ है वो खुद ही ले लेंगे और आपके बदले उसके बदले धन दे देंगे। पंडित जी आए, पंडित जी वो चवन्नी लेकर आ गए।
चुपचाप उन्होंने राजा जी के हाथ में रख दी और राजा जी ने मुट्ठी बंद कर ली और अपने जेब में तुरंत डाल ली और फिर लाख रुपये का बंडल बनाकर और पुजारी जी के हाथ में रख दिया और पुजारी जी को बोला, पुजारी जी ये मैंने मेरी चीज इतने रुपयों में ले लिए, अब आप जाइए, हंसी खुशी रहिए। पुजारी जी घर आए, उन्होंने अपना सब कर्जा चुकाया, आराम से रहने लगे और फिर उन्होंने गांव में जो छोटे मोटे काम थे ना भलाई के, जो राजा ध्यान भी नहीं दे रहा था, वो भी करवाए और फिर वो आराम से रहने लग गए। तो उस दिन से ये कहावत शुरू हो गई कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अगर वो खुल गई तो उसकी कीमत मिट्टी के बराबर भी नहीं है और जब तक वो बंद है तो उसकी कीमत लाखों में है। तो बच्चों कैसे लगी ये कहानी? और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना? नमस्ते, बाय बाय।